तो बच्चों, अब आपकी किताब में ये है ना प्रश्न 3, आओ इसे भी जाने। चलो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। बाघ ने हिरन को मारा, कृष्णा ने अर्जुन को समझाया, बाबू ने भिखारी को 1 रुपया दिया। देखो, और यहाँ पे हर, देखो यहाँ पे हर शब्द के पीछे देखो ये सब क्या है, नाम है ना। हिरन एक जानवर का नाम है, अर्जुन इंसान का नाम होता है कि नहीं है, और ये भिखारी है, ये भी नाम एक तरह का संज्ञा है। तो ये सब क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के पीछे देखो क्या लगा है, चिन्ह लगा है ना। इन सबको हम क्या बोलते हैं, कारक, है ना। कारक यानी विभक्ति चिन्ह, जो मैंने वीडियो में आप सबको समझाया था। देखो यहाँ पे भी है, अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहे थे। देखो यहाँ पे भी बच्चों के पीछे को का प्रयोग किया है। तो देखो उपयोग वाक्यों में हिरन, अर्जुन, भिखारी और शरारती बच्चों, इन पदों के साथ को विभक्ति, जिसको विभक्ति को प्रसर्ग भी बोलते हैं, मैंने बोला था, को विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है। अब देखो पहले 2 वाक्यों में हिरन को, अर्जुन को क्रमशः मारा और समझाओ क्रियाओं के कर्म है। अंतिम 2 वाक्यों में भिखारी को और शरारती बच्चों को कुछ देने का भाव या संप्रदान का भाव प्रकट है। तो पहले 2 वाक्यों में कोप का प्रयोग कर्म कारक में और अंतिम 2 वाक्यों में संप्रदान कारक में हुआ है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कर्म और संप्रदान कारक क्या था। तो बच्चों, मैंने आपको कर्म कारक के बारे में बोला था ना। कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का, ठीक है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यानी जो काम करता है उसका काम करने का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है हम उसमें कर्म कारक कहते हैं, और इसमें को चिन्ह लगता है। तो इसमें है ना, बाघ ने हिरन को मारा। ठीक है, तो बाघ करता है और बाघ ने काम क्या किया है, मारने का काम किया। वो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, हिरन पर, है ना। तो ये हमारा क्या है, और इसमें को भी लगा हिरन को, तो ये हमारा कर्म कारक है। दूसरा, कृष्णा ने अर्जुन को समझाया। कृष्णा करता है और उन्होंने क्या काम किया, समझाने का काम किया। वो किसको समझाया, अर्जुन को, तो इसका फल भी अर्जुन पर ही पड़ेगा क्योंकि कृष्णा ने अर्जुन को समझाया, है ना। तो ये भी कर्म कारक है। ठीक है। और बच्चों, संप्रदान कारक का क्या चिन्ह होता है, इसमें भी हम को और के लिए का प्रयोग करते हैं। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ करना या फिर किसी को कुछ देना, ये हमें संप्रदान कारक के बारे में बताता है। तो इसे हमेशा याद रखना। तो देखो, बाबू ने भिखारी को 1 रुपया दिया। देखो इसमें सब में को लगा है, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि बाबू ने भिखारी को 1 रुपया दिया। देखो इसमें कुछ किसी को देने की बात हो रही है ना, तो ये क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही अभी स करके लिख देती हूँ। तो ये हमारा संप्रदान कारक होगा। ठीक है। फिर इसमें क्या, अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहे थे। ठीक है, इसमें किसी को भी देखो फिर से देने की बात हो रही है, दे रहे थे, शरारती बच्चों को दे रहे थे। तो ये हमारा कौन सा क्रिया कर्म कारक है, संप्रदान कारक। ठीक है, ये भी हमारा संप्रदान कारक है। तो समझ में आया। जब भी को लगोगे हमेशा वाक्य को अच्छे से पढ़ना। इसमें क्या क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है तो वो कर्म होगा, या फिर किसी को कुछ हम दे रहे हैं या फिर किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो वो संप्रदान कारक होगा। ठीक है। फिर बच्चों, संबंध कारक में कौन सा चिन्ह लगता है, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है। तो संबंध कारक में क्या होता है, ये बताता है कि एक शब्द का संबंध अन्य शब्द के साथ क्या है। ठीक है, तो ये हमारा संबंध कारक होता है। तो बच्चों, आपकी जो यहाँ पे जो किताब में दिया है ना, मोहन का भाई आ रहा है। देखो मोहन का भाई संबंध बना रहा है ना, मोहन और क्या है, मोहन और उसके भाई के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हमारा संबंध कारक है। ठीक है, ये हमारा कौन सा कारक है, संबंध कारक है। ममता की माँ खाना पका रही। देखो इसमें ममता और माँ यानी ये माँ बेटी के संबंध के बारे में बोल रहा है, तो ये भी हमारा संबंध कारक है। ठीक है। फिर दूसरा, अब्दुल के दोस्त। देखो इसमें दोस्ती के संबंध के बारे में बोल रहे हैं, अब्दुल के दोस्त, है ना, तो इसमें दोस्ती का संबंध बोल रहा है, तो ये भी हमारा संबंध कारक ही है। ठीक है।
तो देखो संबंध में हमेशा का, के, की इन सब का प्रयोग होता है, ठीक है। वाक्य के बीच में ये चिन्ह का प्रयोग होता है, का, के, की, जो मैंने बोला था। कभी कभी का, के, की जगह रा, रे का भी प्रयोग होता है। देखो ये मेरा घर है, तो इसमें र लगा है ना, तो ये भी संबंध है। ये मेरे घर के साथ क्या संबंध है, ये मेरा अपना घर है, तो ये भी हमारा संबंध कारक है, ठीक है। तुम्हारी बहन खेल रही है, देखो इसमें री का प्रयोग हो रहा है रास में। तुम्हारी बहन खेल रही है, ठीक है, तो इसमें री का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें भाई बहन के संबंध के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी संबंध कारक है। हमारे दोस्त बहुत अच्छे, इसमें भी दोस्ती के संबंध के बारे में बोल रहे हैं, इसमें भी रे का प्रयोग हो रहा है। देखो रा, री, रे है ना, तो ये भी संबंध कारक है, ठीक है। तो देखो मैं, तुम और हम के साथ रा, रे और री का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चलो अभी हम ये करते हैं। अब नीचे दिए गए विभक्ति चिन्हों से वाक्य को पूरा करो। तो इसमें देखो कुछ विभक्ति चिन्ह है ना, का, के, की, को, तो इससे हम वाक्य को पूरा करेंगे, ठीक है, खाली स्थान में भरकर। घर डैश काम थोड़ा है, क्या होगा, घर, तो घर का काम थोड़ा है, तो इसमें क्या है, मैंने बड़े बेटे डैश फौज में भेजा था, मैंने बड़े बेटे को फौज में भेजा था। हमारे देश डैश पवित्र धरती डैश बेरी रौंता चला जा रहा है, तो इसका क्या होगा, हमारे देश के पवित्र धरती को बेरी रौंदता चला जा रहा है। मेरे देश डैश सुरमा जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मेरे है ना, तो मेरे देश के सुरमा जा रहे हैं। देखो रहे देखना और मेरे देखना, ठीक है, ये क्या है, हमारा बहुवचन है ना, तो इसमें हम के का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए सरसों डैश साग बनाया, मैंने तुम्हारे लिए सरसों का साग बनाया है। वो अपने देश डैश काम आने के लिए जान पर खेल गया, वो अपने देश के, ठीक है, अपने देश के काम आने के लिए जान पर खेल गया। अब ये देखो इनमें अकेले बहनों डैश भाई है, इनमें अकेले बहनों का भाई है, ठीक है, तो हमने ये पूरा कर दिया क, के, की चिन्ह को यहाँ पे भर कर, ठीक है। और देखो बच्चों इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसे अपने कॉपी में भी अच्छे से लिख कर रखना, ठीक है।